हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी सर, आप ईयर वाइज जो है जामिया के क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस कर दें कि एवरी ईयर क्या कट ऑफ जाता है, पेपर किस तरह के आते हैं, नेचर ऑफ पेपर दैट मींस मॉडरेट आता है कि इजी आता है कि टफ आता है। तो मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक बिग अनाउंसमेंट है, वी आर गोइंग टू फॉर्म इवनिंग बैच। मॉर्निंग बैच हमारा डेमो क्लासेस हो रही है, अगर आप मॉर्निंग बैच की डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ले लें, मोस्ट वेलकम। और अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, दैट मींस आप फाइव का फाइनल ईयर है या आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, तो आप हमारा इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग बैच की क्लासेस कमिंग सैटरडे संडे में डेमो क्लासेस है। आप डेमो क्लासेस में टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे, विदर 4 PM से स्टार्ट करना है या 5 PM से, जो भी टाइम स्टार्टिंग होगा वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। और उसमें भी आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, लाइक आपको जो असाइनमेंट है आपको 2 लेवल पे मिलेगा, बेसिक और एडवांस लेवल पे आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सेक्शनल टेस्ट भी 2 लेवल पे, बेसिक और एडवांस लेवल पे। इनफैक्ट करंट अफेयर्स का भी आपको सेक्शनल टेस्ट मतलब मंथली जो टेस्ट होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक बहुत अच्छे वे पे आपको सारी चीजें कवर कराई जाएगी, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे वे पे कवर कराने की कोशिश की जाएगी। और मंथ में जैसे लाइक हम लोग की जो जीडीपीआई प्रैक्टिस सेशन होगा वो कंबाइंड होगा हमारा, दोनों मतलब मॉर्निंग इवनिंग बैच को मिलाकर के जो हमारा होगा वो जीडीपीआई का प्रैक्टिस सेशन होगा। तो मैं आपको एक ब्रीफ जर्नी भी आपको बता देता हूँ जामिया के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है। बेसिकली जो जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मंथ ऑफ फरवरी या मार्च में ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होता है और प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना है आपको, बहुत करेक्टली आपको रीड करना है। और जामिया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में जो 3 कोर्सेज होते हैं, यानी कि पहला जो होता है हमारा जिसे हम सिर्फ एमबीए कह सकते हैं, जिसकी कैट या मैट के थ्रू जो एमबीए आप करते हैं जो डिग्री मिलती है सेम डिग्री आपकी रहेगी। इसे पहले जामिया एफपी लिखता था यानी कि फुल टाइम। उसके बाद दूसरा कोर्स होता है आपका एमबीए आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा कोर्स एक और है आपका एमबीए ईएफबी, इंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस या इनोवेशन एंड फैमिली बिजनेस, जो भी आप कह लें, ये आपका ईएफबी आप कह सकते हैं। ये तीनों कोर्सेज जो है इसे आप इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं, आई भी कह सकते हैं, या ईएफ भी कह सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो ये 3 कोर्सेज के लिए एक कंबाइंड फॉर्म होगा। आपको चूज करना पड़ता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं कौन से आप फर्स्ट चॉइस में रखते हैं। बेसिकली इसका कट ऑफ ज्यादा हाई जाता है और एमबी आईबी का जो है वो कट ऑफ जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली लो रहता है। 2 to 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का डिफरेंसेस रहता है और इसका थोड़ा सा और कम रहता है, ठीक है। लेकिन 2020 में क्योंकि एमबीआईबी का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बेटर हुआ था, ऑलमोस्ट बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई थी। तो ये डिपेंड करता है हर साल, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे चूज कर सकते हैं। फॉर्म आपको सिंगल ही फॉर्म फिल करना है, एक फीस आपको डिपॉजिट करनी है इसकी और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्म के लिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया कि आप इसे लाइजन में रखिएगा। जैसे जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं चेक कर लीजिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं। कभी कभी डमी वेबसाइट ओपन हो जाती है, फॉर्म भरते हैं, फी भी डिडक्ट हो जाती है, वो फिर होता नहीं। तो ऑफिशियल जामिया वेबसाइट आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ईयर वाइज मैं आपको पूरा एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, हर साल मैं बच्चों को बताता भी हूँ। जामिया में जो अभी तक जो पेपर आए हैं आप देख रहे हैं, 3 तरह के पेपर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा मॉडरेट क्वेश्चन पेपर, दूसरा होता है बेस कैट पीवाईक्यू, जिसमें कैट के क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल भी कह से, उसे हम थोड़ा सा टफ भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है पेपर, एक बार आया है 2023 में, ये इजीएस्ट पेपर आया है जामिया के हिस्ट्री में। तो जो हमारा मॉडरेट क्वेश्चन पेपर होता है उसका कितना कट ऑफ जाता है। जामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिस्टम है वो 2 टियर सिस्टम है। एडमिशन लेने का जो सिस्टम है, पहला होता है 170 मार्क्स का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और 30 मार्क्स का आपका जीडी एंड पीआई होता है। जीडी एंड पीआई 10 मार्क्स का आपका जीडी कंटेंट करता है और 20 मार्क्स का पीआई। तो पहला हर्डल तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, ये तो बात की चीज है, लेकिन इसकी तैयारी आपको शुरू से करनी चाहिए। अदरवाइज रिजल्ट आने के बाद सिर्फ आपको 10 डेज का ही टाइम मिलता है, तो उस 10 डेज में आप जो इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आपको शुरू से जो है कम से कम मंथ में एक प्रैक्टिस सेशन जरूर करना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज कर लीजिए देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग आल्सो, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 52 स्कोर किया, 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टोटल अटेम्प्ट कितना किया, 52 क्वेश्चन किया। अब मान लीजिए कि उसने 12 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, तो वो 12 आप माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, उसका स्कोर 40 नहीं होगा। जो 12 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किया है आप उसे 4 से डिवाइड कर दें,
यानी कि 3 मार्क्स उसके और डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि अब उसका स्कोर जो हो जाएगा वो 37 होगा, ना कि 40 होगा। तो मैं जिस स्कोर की बात करूंगा ये फाइनल स्कोर 37 जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फाइनल स्कोर की बात करूंगा, परसेंट की बात नहीं करूंगा। तो जब आपका क्वेश्चन पेपर मॉडरेट आता है, बच्चे जिनका जिनका स्कोर आपका 65 to 75 स्कोर किया था आउट ऑफ 170%, नहीं टोटल फाइनल स्कोर, जैसे ये मैंने कैलकुलेट किया 37, जिन बच्चों का 65 to 75 था उनका नाम लिस्ट में था। ठीक है, अब जैसे 2017 की अगर हम बात करते हैं, एक बच्चे का स्कोर इससे भी कम था, 61 था, लेकिन उसको भी एमबीए फुल टाइम आसानी के साथ मिल गया था। तो ये मैंने आप 5 मार्क्स 10 मार्क्स हमने प्लस ही लिया है। अब क्योंकि 2016 से 2019 के बीच में से 19 का पेपर कंपैरेटिवली और थोड़ा सा इजी आया था, ये बैंक पीओ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, तो अलग अलग होता है, तो इसी में वेरिएशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा और अगर इजी आ गया, सारे सेक्शन अगर मॉडरेट आ गए तो ये हाई भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, लेकिन अगर आप 65 to 75 टोटल स्कोर करते हैं तो आप सेफ साइड है। एज ए जनरल कैंडिडेट भी आपका नाम लिस्ट में डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, अगर आप ये स्कोर कर लेते हैं। ये परसेंट में नहीं, मैं कई बार इस चीज को रिपीट करता हूँ, बच्चे समझते 65% नहीं, ऑनली स्कोर अगर आपका है। जो पेपर अगर आपका टफ आता है, टफ पेपर में जिनका स्कोर 45 to 55 स्कोर कर लेते हैं आउट ऑफ 170, उन बच्चों का नाम लिस्ट में डेफिनेटली रहता है। 2000 जैसे 20 की बात करें, जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ 30 स्कोर किया था इस साल में, जिन बच्चों ने 30 स्कोर किया था उनका भी नाम लिस्ट में था। तो अब 30 वाले क्या होते हैं ना, 30 वाले के स्कोर अगर जीडीपीआई परफॉर्मेंस बहुत बेटर देते हैं, तब जाकर के उनका जो एडमिशन होता है वो ईएफबी में होगा, यानी कि ईएफबी में उनका नाम आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। लेकिन अगर आपका स्कोर 45 है, आप जनरल कैंडिडेट है, जनरल में मुस्लिम में सिर्फ 5 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है। तो एज ए जनरल कैंडिडेट भी अगर आपने मान 45 स्कोर किया है और आपका परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस जीडीपीआई का, यानी कि 15 मार्क्स से आप मान 20 नंबर लेकर के आते हैं, 5 मार्क्स ज्यादा लेकर आते हैं, तो आपको आसानी के साथ आईबी तो मिल ही जाएगा। अगर मान लीजिए एमबीए फुल टाइम नहीं मिलता, उसके बाद फिर अपग्रेड का प्रोसेस होता है, फिर वो अपग्रेड भी हो जाता है। तो ये स्कोर अगर आप कर लेते हैं, अगर पेपर टफ है, बच्चे एक्चुअली में नर्वस हो जाते हैं, मिसगाइडेड रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस उनको देखते हैं जिससे ये सब कहते हैं ये सर गलत बता रहे हैं। मेरे पास ऑथेंटिक डेटा है जिसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, आप इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, 100% ये सही है। इतना स्कोर जिन बच्चों ने किया था आसानी के साथ उनका सिलेक्शन हो गया था, तो आप मेरे डेटा पे आप बिलीव कर सकते हैं। जामिया की हिस्ट्री में एक साल से बहुत इजी पेपर आ गया था, बहुत इजी पेपर, तो उसमें 170 में जिन बच्चों ने 80 प्लस स्कोर किया था उनका नाम लिस्ट में था। अब जिसका 80 से मान लीजिए जिसका स्कोर 90 था, उनको आसानी के साथ एमबीए फुल टाइम मिल गया, क्योंकि आई थिंक उस साल जो जर्नल का जो कट ऑफ गया था आई थिंक 107 था और मुस्लिम का सिर्फ 103 था, तो 4 मार्क्स का ही डिफरेंस था। तो अब मान लीजिए यहाँ से 90 किया है आपने, 90 में अगर आपने 25 अगर आपने कर लिया है तो कितना हुआ, 115 आसानी के साथ आपको मिल जाएगा मतलब एडमिशन। तो 80 प्लस जिन बच्चों ने किया था 2023 में, आसानी के साथ उनको इंट्रेंस एग्जाम उन लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो ये 80 फिर से मैं कहूंगा परसेंट नहीं है, ओनली 170 में 80। ये भी कोई बड़ा टारगेट नहीं, अगर आप सही से स्ट्रेटजी बना लें, अच्छे से तैयारी करना आप शुरू कर दें और सभी चीजों पे ध्यान दें। जैसे मैं देखता हूँ बच्चे जीके इग्नोर कर देते हैं, करंट अफेयर्स अगर आपने मुझे ज्वाइन किया है, मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ मॉर्निंग बैचेस, इवनिंग बैचेस के आप डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं, और नहीं ज्वाइन किया तो एटलीस्ट आपके पास करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे सेंटर के ऐप से आप परचेज भी कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी आप पढ़ें, क्योंकि जीके का सेक्शन में मेजर ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं। अब आपने करंट अफेयर्स इग्नोर कर दिया तो आपका एक सेक्शन गया। ठीक है, तो आपको सभी पे इक्वली ध्यान देना है। जैसे 2025 में क्या था, इंग्लिश डोमिनेटेड था। जैसे 2020 की अगर हम बात करें, उसमें क्वांट के ज्यादा 65 क्वेश्चन थे, यहाँ पे इंग्लिश के इस साल क्या थे, 65 to 70 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश सेक्शन से थे। तो आपको सभी पे काम करना है, कॉन्टिन्यूसली मेहनत करना है, क्योंकि जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ के एमबीए की वैल्यू है, आरओआई बेटर है, बहुत लीस्ट फी पे आप यहाँ से एमबीए कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कि स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और अच्छे से आप स्टार्ट करें तैयारी, और विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट तैयारी करेंगे, डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको जो मेन चीजें वो मैं आपको बता दूं, और फिर भी कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप मुझसे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके।